कभी कभी ऐसा लगता है कि लाइफ में ना सक्सेसफुल बनने के लिए कितना सारा काम करना पड़ता है। खुद के टारगेट, खुद के गोल, खुद के सपने, उसके बाद घर वालों के सपने, उसके बाद अपनी पार्टनर की इच्छाएं, उसके बाद में अपनी हेल्थ, बाकी सबकी हेल्थ, फिर क्या खाना है, कैसे खाना है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, जिम जाना है। ओ हो, इतना स्ट्रेस है लाइफ में कि क्या बोले। मतलब इंसान कमाने पर ध्यान लगाए कि बाकी चीजों पर फोकस करे। और अगर किसी ने इन सब चीजों को बहुत अच्छे से बैलेंस किया है और वो खुश भी है, तो भाई जानना तो बनता है कि उन्होंने ऐसा क्या किया है। तो इस समरी का नाम है समरी ऑफ इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, जिसे लिखा है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस ने। तो आइए जानते हैं इस समरी के बारे में। आज के शोर शराबे और भागती हुई दुनिया में हमें शांति और अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा समय भी आता है जब हम दुखी, निराश और ऐसे वक्त का सामना कर रहे होते हैं जब हमें उम्मीद की कोई रोशनी नजर नहीं आती। आप खुद से सवाल करने लगते हैं कि हम कैसे इतनी जल्दी बूढ़े हो गए, अभी तक तो हमने कुछ अचीव भी नहीं किया है। तो ऐसा क्यों है कि आपके पास एक अच्छी जॉब है फिर भी आप खुश नहीं हैं? हो सकता है कि आप अपनी लाइफ अपनी पसंद की जगह वैसे जी रहे हो जैसे दूसरे चाहते हैं। शायद आप अपने पसंद का करियर नहीं चुन पाए, आप जज किए जाने से डरते हैं और चेंज से घबराते हैं। आपको हमेशा लगता रहता है कि अपने चुने गए फील्ड में आप प्रोडक्टिव नहीं हैं और बस अपना टाइम यूं ही खराब कर रहे हैं। शायद आपको हमेशा ऐसा लगता रहा कि आपका लोगों पर कोई असर नहीं होता और आप इम्पोर्टेंट तो है ही नहीं, कोई आपकी बात ही नहीं सुनता है। तो अगर ऐसे ख्याल आपके भी मन में आते रहते हैं तो चिंता मत कीजिए, इस जर्नी में आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये समरी आपको समझाएगी कि अपना इकिगाई कैसे ढूंढना है। ये एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है हमारे होने का कारण। ये दो शब्दों में बांटा जा सकता है। इकी मतलब लाइफ और गाई यानी मीनिंग, जो लाइफ में अपने पर्पस को खोजने के बारे में है। ये लोगो थेरेपी की फिलॉसफी से जुड़ा है जो कि एक ट्रेडिशनल प्रिंसिपल है जिसे विक्टर फ्रैंकल ने बनाया था और जिसका मतलब होता है अपनी लाइफ का पर्पस। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना इकिगाई ढूंढ पाएंगे और खुश रहेंगे। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की, इकिगाई, द आर्ट ऑफ स्टेइंग यंग व्हाइल ग्रोइंग ओल्ड। आइए इसे समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपका इकिगाई क्या है? क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आप किस डायरेक्शन की ओर आगे बढ़ रहे हैं? हो सकता है कि आप पूछ रहे हो कि आपकी इकिगाई कहाँ है और आप इसे कैसे ढूंढ सकते हैं। तो इसे ढूंढने के लिए पेशेंस की, धैर्य की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन यकीन मानिए ये एक बहुत ही कीमती खजाना है। इसके लिए आपको खुद को थोड़ा और ज्यादा जानने की जरूरत है। हाँ, संसार को जानने की जरूरत नहीं है, आपको खुद के बारे में जानने की जरूरत है। तो अगर आपने इसे खोज लिया है तो कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो, क्योंकि कई लोग तो इसे ढूंढने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन उन्हें अब तक नहीं मिली। इकिगाई आपके पैशन यानी कि आपके धैर्य, इस दुनिया में आपके मिशन, आपके काम और प्रोफेशन का सेंटर है। ये इन 4 चीजों से बना है। आपको किस चीज से प्यार है यानी कि आपका पैशन, इस दुनिया को किस चीज की जरूरत है यानी कि आपका मिशन, आप किस चीज में बेस्ट है यानी कि आपका काम, और आपको आपके काम के लिए क्या मिल सकता है यानी कि आपका प्रोफेशन। तो आपका पैशन आपके मिशन के बिल्कुल साथ साथ चलना चाहिए। आप वही करें जो आपको पसंद है, लेकिन उसका एक पर्पस भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको बुक लिखना पसंद है तो ये आपका पैशन है और आपको लगता है कि बस एक यही चीज है जिसे आप अच्छे से कर सकते हैं, तो आप लिखना शुरू करते हैं क्योंकि आपका मिशन है लोगों को अपने शब्दों से इंस्पायर करना। आपको अपनी बुद्धि और एबिलिटी के लिए पैसे भी मिलते हैं और ये आपका प्रोफेशन बन जाता है। अब आपके हर शब्द की एक कीमत है। तो ये तो बिल्कुल वैसा हो गया कि एक तीर से 2 शिकार। आपको जो करना सबसे ज्यादा पसंद है उसके लिए आपको पैसे भी दिए जा रहे हैं और इस वजह से आप जल्दी रिटायर नहीं होते। जिस चीज से आपको प्यार है उसे करते रहिए और यही एक रीजन है जो आपको यंग बनाए रखता है। लेकिन याद रखिएगा कि आप काम करते हैं क्योंकि आपको उस काम से प्यार है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आपको उस काम के लिए पैसे मिलते हैं, बल्कि उससे मिलने वाली खुशी, सेटिस्फैक्शन और उसका दूसरों की जिंदगी पर जो पॉजिटिव असर होता है वो भी इसमें शामिल होता है।